Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. ध्रुव अस्थाना। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इमरजेंसी मेडिसिन टू बी टेकन इन डेंटल पेन, यानी कि दांत के दर्द की इमरजेंसी में हम लोग कौन सी ऐसी दवाएं लें जिससे कि हम लोगों का दांत का दर्द इमीडिएटली रिलीफ हो जाए। देखिए, मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है कि जो लोग ज्यादातर जो गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास दांत के डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती या फिर दांत के डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं, हॉस्पिटल भी बहुत दूर हैं, CHC PHC भी उनके पास में नहीं है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल भी पास में नहीं है, और उनके रात बेरात ऐसे समय पे दर्द उठे तो वो क्या करें कि उनके दांत का दर्द ठीक हो जाए और फिर वे अगले दिन जाकर अपने डेंटिस्ट या फिर अपने हॉस्पिटल में जाकर दिखा लें। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि दांत के महंगे ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस वीडियो में मैं आगे वे दवाइयां बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स को देता हूं, और ज्यादातर 90% पेशेंट्स इन दवाइयों को खाकर ठीक भी हो जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं या फिर आपको दांत के डॉक्टर आपसे काफी दूर हैं या फिर रात का समय है, आपके दांत में इमरजेंसी पेन है, तो इस वीडियो को आगे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो मैं दवाइयां बताऊंगा, ये दवाइयां आप चाहें तो अपने पास खरीद के भी रख सकते हैं, क्योंकि दांत का दर्द भी कभी भी उठ सकता है और ये कभी बता के नहीं आता। देखिए, सबसे पहले अगर दांत के दर्द होता है कहीं आपके, तो क्या करें आप? सबसे इम्पोर्टेंट होम रेमेडी यानी कि घरेलू उपाय यही होता है कि आप उसमें एक छोटा सा कॉटन लें, उसमें लौंग का तेल लगाएं और उस दांत पे दबा के रख लें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लौंग के तेल से दांत का दर्द ठीक नहीं होता, 50% में ठीक होता है, 50% पे नहीं होता है। तो इसमें एक ऐसी दवा है पेन किलर, जिसको हम लोग कहते हैं कीटोरोलेक। इसका नाम मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। तो कीटोरोलेक की आप एक गोली, अगर आपके ऐसा दर्द हो रहा है कि आपका लौंग का तेल लगाने से नहीं रुका, तो ये कीटोरोलेक की 10 mg की गोली आप तुरंत पानी के साथ निगल लें। लेकिन ये ध्यान रखें, इस गोली को खाते समय आपके पेट में कुछ खाना होना चाहिए, यानी कि खाली पेट इस गोली को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये गोली ऐसी है, चाहे आपके दांत का दर्द कितना भी तेज हो, आप एक गोली खाएंगे 10 mg की, 15 से 20 मिनट में आपका दर्द दांत का 100% रिलीव हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये गोली 10 mg खाने के बाद 50-60% रिलीफ हुआ तो एक और गोली भी आप आधे घंटे बाद खा सकते हैं, यानी कि आधे घंटे में 2 कीटोरोलेक की 10 mg की गोली आप खा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे में कीटोरोलेक की आपको 4 टैबलेट से ज्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए, और ये गोली मैक्सिमम 5 दिन तक ही खाई जा सकती है। और अगर 5 दिन तक ना ठीक हो आपका दर्द, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। तो सबसे पहले तो ये गोली 3-4 गोली अपने घर पे इमरजेंसी में रखे रहिए, और कभी कोई आपके दर्द हो, ये बहुत सीवियर दर्द के लिए है तभी लीजिएगा। हल्के फुल्के दर्द के लिए आपके नॉर्मल गोलियां भी चल जाती हैं, जैसे कि आपकी पैरासीटामोल 650 mg, या फिर बहुत कॉमन गोली है जो हर घर में मिलती है, जैसे आपको कहते हैं कॉम्बी फ्लैम, इसमें आपके पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन होता है, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं। और फिर जैसे ही आपके दांत का दर्द ठीक हो, अपने अगले दिन आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं या फिर हॉस्पिटल के पास जाएं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप लगातार पेन किलर खाते रहें, और क्योंकि पेन किलर आपकी किडनी को भी नुकसान करती है, सिर्फ इमरजेंसी में खाना है। अब आगे इस वीडियो में मैं कुछ दवाइयां ऐसे भी बताऊंगा, ये दवाइयां सिर्फ वे लोग खाएं जो डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो ये जो पेशेंट होते हैं फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनको इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि डेंटिस्ट पास जाएंगे, नॉर्मली डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, हजारों में होता है। तो ये जो सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा, ये दवाइयां मैं पेशेंट को देता हूं, जिससे कि 90% पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं। और अगर आपके दांत का दर्द, आपके जबड़े में स्वेलिंग है, दांत में दर्द है, मसूड़े में स्वेलिंग है, मसूड़े में दर्द हो रहा है, तो आगे 2-4 मिनट में दवाइयां बताऊंगा, इनको भी आप अपने पास रखें और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे खाइएगा। तो इसमें पहली दवा
जो है, मैं ब्रांड नेम नहीं बताऊंगा, केमिकल कॉम्पोजिशन बताऊंगा। और ये दवाइयाँ जो भी मैंने ऊपर पेन किलर बताई है और जो भी मैं दवाइयाँ आगे बताऊंगा, ये 18 साल से ऊपर के ही लोग ले सकते हैं और इसको 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को नहीं लेना चाहिए। तो ये दवाइयाँ जो है, मान लीजिए आपकी स्वेलिंग है और आपके पेन किलर खाई, आपका पेन 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए ठीक हो गया, फिर वापस आ रहा है और डेंटल ट्रीटमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये दवाइयाँ आप जैसे मैं बता रहा हूँ वो खाइएगा। तो इसमें दवा का नाम पहला है कि इसमें अमोक्सिसिलिन होता है। अमोक्सिसिलिन 500 mg प्लस क्लेवुलानिक एसिड 125 mg, यानी कि टोटल पावर इस गोली की 625 mg होती है। ये गोली एक सुबह नाश्ते के बाद लेनी होती है और एक रात को खाने के बाद। दूसरे नंबर पे गोली है, इसका नाम है मेट्रोनिडाजोल 600 mg एक्सटेंडेड रिलीज। ये भी एक गोली आपको सुबह नाश्ते के बाद लेनी होती है और एक गोली रात को खाने के बाद। तीसरे नंबर पे एक गोली है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस होता है इसमें, और ये कई ब्रांड में आती है। ये सिर्फ आपको नाश्ते के बाद एक ही गोली लेनी है। चौथे नंबर पे गैस और एसिडिटी की गोली है, इसको आपको सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट, और ये सभी गोलियां आपको 5 दिन खानी चाहिए अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर ये दवाइयां खाने के बाद आपको 90% लोग ठीक ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ना ठीक हो तो मजबूरी में आपको, अगर प्राइवेट ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो ये जो दवाइयां हैं, इनका अगर आपको पर्टिकुलर ब्रांड नेम चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, या आपको मैं सबका ब्रांड नेम भी बता दूंगा। जैसे कि सिंपल एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड 625 mg बहुत ही कॉमन ब्रांड नेम से आती है। ऑगमेंटिन डुओ 625 या मॉक्सिकाइन सीवी 625। दूसरे नंबर की जो आपकी मेट्रोनिडाजोल है 600 mg वाली एक्सटेंडेड रिलीज, ये आपकी मेट्रोजेल 600 ER के ही नाम से आती है, या फिर फ्लैजिल 600 ER के नाम से आती है। लैक्टोबैसिलस वाली गोली जो मैंने बताई, ये गोली कई नाम से आती है, जैसे कि आपके लैक्टोविट है, न्यूट्रोलिन B+ है। चौथे नंबर की पेंटोप्राजोल, या फिर जो गैस एसिडिटी में होती है, या फिर ओमेप्राजोल, ये भी पेंटॉप डी या फिर आपके पेंटोसिक DSR नाम से आती है। ये इनफैक्ट ब्रांडेड दवाइयां हैं, तो प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदेंगे तो आपको काफी महंगी भी पड़ सकती है, 500-600 रुपए तक की। अगर इसको प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर से खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको जेनरिक फॉर्म भी इनका मिल जाएगा। जेनरिक फॉर्म यानी कि इनका जो मैंने केमिकल कॉम्पोजिशन जो पहले बताया था इस वीडियो में, आप वहाँ पे दिखा देंगे तो वो जन औषधि वाले आपको यही दवाइयाँ बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी। और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे इनको आप खाइएगा 5 दिन तक। और ये ध्यान रखें कि ये दवाइयाँ आपको 18 साल से ऊपर वाले आदमी को ही लेनी है, उससे कम नहीं लेनी है। और ये दवाइयाँ ऐसी हैं कि इन दवाइयों से आपके दांत या मसूड़े का ही दर्द नहीं ठीक होता। ये आपके दांत, मसूड़े, गले, कान का दर्द हो, नाक का दर्द हो, या फिर आपके गले में, सीने में कोई चेस्ट में प्रॉब्लम हो, सभी एरियाज को कवर करती हैं। यानी कि दांत का दर्द तो ठीक होगी, इन दवाइयों को आप कान, नाक और गले और फिर चेस्ट यानी कि सीने में इन्फेक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये दवाइयों के साथ साथ आप थोड़े से, अगर आपके मान लीजिए आपके स्वेलिंग, आपके यानी कि सूजन भी है अगर आपके दांत में, तो क्या करें कि एक आधे ग्लास ठंडे पानी में 1/4 चम्मच नमक घोलें, और उसके बाद जहाँ स्वेलिंग है आपके या सूजन है आपके मुंह में अंदर, दिन में 3 बार ठंडे पानी नमक घोल के कुल्ले करें। वो ठंडे पानी को वहाँ पे रोकें जहाँ पे सूजन है मुंह के अंदर, उसके बाद थूकें। जब पानी गर्म हो जाए थूकें, फिर दूसरा घूंट लें, फिर थूकें। और अगर मुंह के बाहर से सूजन आ रही है तो आपको बाहर से मुंह के ठंडे तौलिए या फिर बर्फ से सिकाई करनी है। तो एक चीज और ध्यान सुन लीजिए, कभी आपके माउथ में या फिर फेस पे, मुंह के बाहर से अगर आपके सूजन है तो हमेशा आपको ठंडे से सिकाई करनी है, गर्म से सिकाई नहीं करनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अगर आप गर्म से सिकाई करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी सूजन बढ़ जाएगी। ठंडे से सिकाई करनी चाहिए, दिन में 3 से 4 बार, उससे सूजन कम होती है और इससे आपको आराम भी हो जाता है। प्लस आपको ये दवाइयों के साथ साथ नमक पानी कुल्ले प्लस एक क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश आता है, 0.2%
कंसंट्रेशन का, ये भी आपको मेडिकल स्टोर या जन औषधि स्टोर पे मिल जाएगा, इससे भी उल्लेख करने चाहिए। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, तो ये क्योंकि मैं खुद ही एक डेंटिस्ट हूँ, तो मैंने समझा कि ज्यादातर लोग जो डेंटल ट्रीटमेंट महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते और वो डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो अगर उनको कुछ मदद मिल जाए और उनके ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एक बार अपने डेंटिस्ट को सलाह लेके ही फर्दर ट्रीटमेंट करें। और एक चीज मैं इस वीडियो को खत्म करते करते आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में मैं कुछ अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम्स भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं फ्री डेंटल ओपीडी स्टार्ट करूंगा। फ्री डेंटल ओपीडी यानी कि आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद मैं लोगों से डायरेक्ट इंटरैक्ट करूंगा और बात करूंगा, और अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है, दांत से रिलेटेड कुछ भी है, तो आपको मैं फ्री में उसमें एडवाइस भी दूंगा कि क्या करना चाहिए। चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, मैं उस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपके कांटेक्ट में रहूंगा। लाइव स्ट्रीम का समय मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी में डाल दूंगा। प्लस अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ। तो फिर उस पे आकर आप कोई भी दांत से रिलेटेड बीमारी हो या आपकी या आपके रिश्तेदार की, तो आप उस पे आकर पूछ सकते हैं। कोई भी उस पे परामर्श शुल्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं, इनके बारे में भी हम उससे पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे। तो अंत में आते आते मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो या तो उन लोगों को जो बहुत डेंटिस्ट से दूर है, गाँव देहात में है, एकदम से क्या करें, या फिर वे लोग जो डेंटल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इस वीडियो में जो मैं दवाइयां बताई उसको खा के जो फायदा मिलेगा तो उनको बहुत मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय।